अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और उसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है। खास तौर पर इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा थर और सिंध के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का जो शुमाली इलाके हैं, चाहे वो पंजाब हो, केपी के हो, और बलूचिस्तान का जो शुमाली इलाके हैं जो कि पंजाब और केपी के से लग रहे हैं, वहां पर अब बारिश के अमकान जो है वो कम हो चुके हैं। नमी मौजूद होगी, जैसे धूप निकलेगी क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी, लेकिन ज्यादा सिस्टम कोई फिलहाल हमें केपी के, पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ऊपर नजर नहीं आ रहा। अब सिंध में क्या होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, थर में कितनी बारिश के जो अमकान हमें नजर आ रहे हैं, वो मैं तफसीलन आगे सिंध के मैप पर जाकर जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टमों को, जो कि मैंने कल वीडियो अपलोड की थी। 15 जुलाई को जो मौसम तरफ है वो राजस्थान का जो शुमाली और शुमाल मगरिब का जो इलाका है वहां से होकर बे ऑफ बंगाल तक आ रही है। कल कल अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून ट्रफ मजीद नीचे आएगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन इस वक्त यहाँ पर है, ये आगे आएगी तो मानसून ट्रफ मजीद नीचे आएगी। ये कुछ जो थर का इलाका है उसके ऊपर भी ये कल अगले 24 घंटों के दौरान ये मौजूद रहेगी। अब क्या होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, आज शाम से लेकर कल रात तक जो कहां पर बारिश के अमकान आते हैं वो मैं तफसीलन जिक्र कर रहा हूं। सिंध के मैप के ऊपर जाकर मैं जिक्र कर रहा हूं। ये सिंध का मैप है, इसको हम देख लेते हैं। मैं जूम करके पहले जनूबी सिंध का जिक्र कर लेता हूं। अब क्या हो रहा है अगले 24 घंटों के दौरान, ये जो इलाका है तालका डाली का जो गढ़ड़ा है, गढ़ड़े से लेकर जो इंडिया में राजस्थान का जो गढ़ड़ा है, बाड़मेर है, यहाँ पर एक हमें अगले 24 घंटों के दौरान आज शाम से लेकर कल रात तक एक बड़ा वेदर सिस्टम बनने का अमकान नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर जैसे मॉडल दिखा रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर एक बड़ा वेदर सिस्टम बनता है तो मुमकिन है कि यह वेदर सिस्टम आगे गुजरात पर सर्कुलेशन है, वहां इसको सपोर्ट मिले, सहारा मिले। बहरे अरब से जो हवाएं आ रही है वो भी इसको नमी मुहैया करेंगी। तो हो सकता है ये सिस्टम अगर बड़ा वेदर सिस्टम बनता है मॉडल के हिसाब से, तो आगे चलकर ये सिंध के काफी इलाकों को कवर कर सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी हमें मुमकिन जो चीज है वो नजर आ रही है। उसके अलावा क्या हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान, अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो तालका डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट मिरपुर, टंडो मोहम्मद खान, मातरी, हैदराबाद, मटियारी, टंडो आदम, खिप्रो, शहजादपुर, मांझा से नीचे है कराची डिवीजन के जितने भी इलाके हैं, खट्टा, सुजावल, बदीन और कालका रिपरू, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर काफी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, काफी इलाकों में। लेकिन बारिश की सरगर्मियां हमें डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, तालका छाछरो, डाली, इस्लामकोट, मिट्टी और नगर पारकर, ये जो 3-4 तालकाज हैं, यहाँ पर हमें थोड़ी बारिश की सरगर्मियां ज्यादा नजर आएंगी अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी सिंध के जो इलाके हैं, चाहे वो नवाबशाह डिवीजन जो कि सेंट्रल सिंध में आता है, उसके जितने भी इलाके हैं, तालका किप्रो का अशरो थर जो है, यहाँ पर भी हमें बारिश नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। शहजादपुर, टंडवादम, मानद, यहाँ पर काफी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा है, हैदराबाद से लेकर कराची तक, ठट्टा, सुजावल, यहाँ पर काफी इलाकों में हमें बादल छाए रहेंगे। लेकिन बारिश जो है वो कुछ इलाकों में बारिश मुमकिन है, होगी, लोकल सिस्टम बनेंगे। ये जो पूरा जुनूबी हिस्सा है सिंध का, यहाँ पर और सेंट्रल सिंध पर भी हमें लोकल सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिस्टम का जो ज्यादा असर है वो हमें कल रात तक इस्लामकोट, नगर पार्कर, तरकदाली, छाछरू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हमें अच्छा जो असर है वो सिस्टम का दिखाई दे रहा है। बाकी सिंध में क्लाउड्स रहेंगे, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर अच्छी बारिश होगी, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर दरमियानी, और कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। जो सिस्टम का असर है वो हमें जो मशरकी हिस्सा है सिंध का, जिसमें थर पार कर आ जाता है, यहाँ पर हमें अच्छा सिस्टम का असर नजर आ रहा है। उमरकोट के काफी इलाकों में उम्मीद है कि अच्छी बारिश होने वाली है आज रात से लेकर कल रात तक। ये जो सिस्टम है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि राजस्थान में बनने जा रहा है, अगर ये सिस्टम थोड़ा सा मजबूत होता है तो काफी इलाकों को कवर करता हुआ जाएगा। फिर तो बारिश काफी इलाकों में बेहतर हो जाएगी। वरना जो यहाँ पर जो ग्राउंड कंडीशन है उसकी अगर हम बात करें तो काफी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और लोकल सिस्टम बनने के अमकान अगले 24 घंटों में हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल सिंध और जुनूबी सिंध, शुमाली सिंध की बात करेंगे तो यहाँ पर गर्मी तो काफी इलाकों में ज्यादा रहेगी, मुमकिन है यहाँ भी
राजस्थान से कुछ सिस्टम बनते हैं, उनका असर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके अलावा कुछ इलाकों में यहाँ पर भी लोकल सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। ज्यादातर जो क्लाउड बादल छाए रहेंगे वो जुनूबी सिंध, उसके बाद सेंट्रल सिंध, यहाँ पर काफी इलाकों में बादल रहेंगे, लोकल सिस्टम बनेंगे और बारिश हमें दिखाई देगी।